हरियाणा विधानसभा पूरी तरह डिजिटल हो गई है। हरियाणा विधानसभा को 12 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन 8.53 करोड़ रुपए खर्च करके ही ई विधानसभा तैयार हो चुकी है। डिजिटल विधानसभा में अब विधायक टैबलेट पर ही रिसर्च कर रहे हैं और टैबलेट से देखकर ही सवाल जवाब कर रहे हैं। हाईटेक हुई हरियाणा विधानसभा में और क्या कुछ बदल गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। डिजिटाइजेशन की दिशा में बड़ी छलांग। डिजिटल हुई हरियाणा की विधानसभा। पेपर नहीं, ऐप से पढ़कर होगा सवाल जवाब। सदन में लगी विधायकों की डिजिटल पाठशाला। टेबल के सामने टैब और उसमें इंस्टॉल ऐप को समझते मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। हरियाणा विधानसभा हाईटेक हो गई है। अब यहाँ विधायक सवाल जवाब कागजों से पढ़कर नहीं बल्कि टैब से पढ़कर देंगे। हरियाणा के विधायक अब टैब में ही रिसर्च कर अपने सवाल और जवाब तैयार करेंगे। जी हाँ, दरअसल हरियाणा विधानसभा डिजिटल हो चुकी है। इसकी पहली तस्वीर हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने के दौरान देखने को मिली। 3 दिवसीय यह सत्र पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में विधायकों के लिए डिजिटल पाठशाला लगाई गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। विधानसभा में जो टैबलेट लगाए गए हैं, इनमें नीवा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया है, जो खासतौर पर विधायकों के लिए ही बनाया गया है। आज वास्तव में विधानसभा के इस अपने इतिहास में एक मील का पत्थर ऐसा यह लेने जा रहा है कि एक नई विधा, क्योंकि डिजिटल इंडिया इसका एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया। धीरे धीरे हम हर विभाग के कामों के लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं। और चाहे बिजनेस हो, चाहे सामान्य समाज के कामकाज में उसका जीवन सरल करना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें एक पारंगतता प्राप्त की है। ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत से नए पोर्टल हमने अपनी शासन व्यवस्था में भी लागू किए हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले विधायकों की पाठशाला लगाई गई। इसमें बताया गया कि विधायक कैसे डिजिटल तरीके से विधानसभा की कार्रवाई में टैबलेट के जरिए अपने सवाल जवाब उठा सकते हैं और कैसे उन्हें जवाब मिलेंगे। प्रशिक्षण के दौरान विधायकों के तमाम सवालों और जिज्ञासाओं का जवाब दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के डिजिटल होने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ऐप से सभी सदस्यों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। यह ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी। हालांकि इसमें सावधानी बरतनी भी जरूरी है। सदन के संवेदनशील मामलों की जानकारी बाहर लीक होने की जिम्मेदारी भी सदस्यों की होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें एक प्राइवेट पेज भी है, जिस पर विधायक अपने क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं। सावधानी जरूर इसमें बरतनी चाहिए हमको, क्योंकि जितना इसमें जानकारी है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, वो विधायकों के लिए, माननीय सदस्यों के लिए है। इसकी कोई भी चीज बाहर ना जाए, कोई लीकेज होती है तो ये विधानसभा के हमारे सदस्य उसमें जिम्मेवार होते हैं। हम अपने क्षेत्र के विकास के कामों में कितना हुआ, कितना बाकी है, क्या है, इसके अंदर एक शायद प्राइवेट पेज भी है। तो प्राइवेट पेज में हम अपने विधायक के नाते से अपने क्षेत्र की जानकारी भी इसमें रख सकते हैं। उसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उसको अपडेट कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन होने के बाद हरियाणा विधानसभा में क्या कुछ बदल गया, अब उसे भी जान लीजिए। टैबलेट अब सभी 90 विधायकों की सीट पर लगे रहेंगे। इसमें लॉगिन करते ही विधायक की अटेंडेंस विधानसभा में दर्ज हो जाएगी। पुराना अटेंडेंस रजिस्टर कुछ समय तक रहेगा, बाद में अटेंडेंस टैब के माध्यम से ही लगेगी। अगर कोई सदस्य देरी से सदन में पहुंचता है तो वह सदन की पिछली कार्रवाई को देख सकेगा। विधायकों को पुरानी कार्रवाई देखने के लिए टैब में अलग से व्यवस्था की गई है। सभी प्रश्नों के उत्तर टैब में मौजूद रहेंगे। कोई भी सदस्य किसी भी प्रश्न का उत्तर देखना चाहता है तो एक क्लिक में वह उसके सामने होगा। अब कोई विधायक ये नहीं कह सकेगा कि उसे बोलने का कम समय मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल टाइम अपडेट सामने एलईडी स्क्रीन पर आएगा। 95 इंच के 4 एलईडी विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं।
इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो विधायकों की जो बैठने की टेबल है उसमें हर जो एक टेबल उसके ऊपर दो जो है वो टैब रखे गए हैं और इस टैब के जरिए ही जो जितने भी विधायक हैं वो अपना काम करेंगे। उनके क्वेश्चंस के जो जितने भी जवाब हैं और जितने भी मोशंस या कॉलिंग अटेंशन क्वेश्चन, वो सभी की इसी के अंदर उनको जो है वो जानकारी मिलेगी। जिस तरीके से अभी लिखा है कि इसमें अगर हम बात करें कि विधायक को अपना नाम करना है तो सबसे पहले उसको अपना यूनिट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वह लोकसभा, राज्यसभा या जिस भी असेंबली का वो सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसको अपना यूजर नेम डालना होगा, उसके बाद उसको पासवर्ड लॉगिन करते ही जो हरियाणा विधानसभा है वो अपने आप में जो है वो खुल जाएगी। इसके अलावा अगर ई विधानसभा की बात करें तो पूरे विधानसभा परिसर में जो है चारों तरफ 4 बड़ी जो है विधानसभा जो स्क्रीन है वो लगाई गई है और इस स्क्रीन के ऊपर विधायकों की जो लाइव कार्रवाई है, जो भी विधायक सदन में अपना सवाल पूछ रहा होगा और जो भी मंत्री जो है उसका जवाब दे रहा होगा, उसका जो है वो सीधा प्रसारण जो है वो चारों दिशाओं में दिखा गया। तो ये अपने आप में जो है वो पहली बार जो वह किया गया। डिजिटल विधानसभा की शुरुआत करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नीवा एप्लीकेशन सिर्फ विधायकों के लिए बनाया गया है, इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। सभी विधायकों को पहले एक ही पासवर्ड दिया जा रहा है, लेकिन बाद में सभी अपना सीक्रेट पासवर्ड जरूर बदल लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस नीवा एप्लीकेशन को विधानसभा के कार्य से जोड़ा गया है, लेकिन भविष्य में इसके अंदर विधायकों के क्षेत्रों से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं। कब क्या बोला वो पढ़ने की बजाय सीधा सीधा उनको देखने से, सुनने से भी पता लग सकेगा। पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। जब भी हम चाहें इस डाटा को अपने पास देख सकते हैं। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी। हम अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर से इसका उपयोग कर सकेंगे। मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड और iOS मोबाइल है उन दोनों पर ये लागू हो सकेगा। इसमें खास करके इसका उपयोग करते समय अपना जो पासवर्ड है, क्योंकि आईडी तो कहीं भी पता लग सकती है, इसको पासवर्ड जो है हमारा अपने पास रहना चाहिए। अभी एक पासवर्ड कॉमन आपको दिया जा रहा है यहाँ, लेकिन बाद में इसको जितना जल्दी हो सके उसको परिवर्तन करके आप अपना सीक्रेट पासवर्ड उसको बना लें और वो अपने पास रखें। अगर किसी से उपयोग करवाना भी है, क्योंकि सब लोग शायद जैसा उड़ा जी कह रहे थे कि युग के हिसाब से इसका उपयोग आगे बढ़ेगा, नई पीढ़ी इसको बहुत आसानी से वो कर पाएगी। हम सीखना चाहें तो किसी भी पीढ़ी के लोग सीख सकते हैं, कहीं कठिनाई नहीं है इसमें। फिर भी लिमिटेशन है तो हम किसी की सहायता लेंगे। विश्वसनीय जो व्यक्ति है उसी को अपना पासवर्ड आदि ये देना चाहिए। उधर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा ई विधानसभा बनने से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले सालों से उच्च तकनीक से संपन्न ई विधानसभा का सपना आज पूरा हुआ। हरियाणा ने प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा को डिजिटल करने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन से सरकार को एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा का लाभ होगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस परियोजना से हरियाणा विधानसभा की सालाना जो बचत है, जब ये पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी, एक अनुमान के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का इतिहास भी लिख रही है। इस परियोजना से जनता का प्रतिनिधियों से संपर्क सुगम और सहज हो सके, जनप्रतिनिधियों की विधायी कामकाज में भूमिका भी प्रभावी बन सके, आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। ई विधानसभा के कार्य को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन कमेटी के सार्थक प्रयासों से इस कार्य को 8.53 करोड़ रुपए में ही पूरा कर लिया गया। बाकी 3.5 करोड़ रुपए की बजट को हरियाणा विधानसभा के 5 साल के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर खर्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर हरियाणा में प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाने और उन्हें सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विधवा महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन योजना चलाई है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2,250 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना से हरियाणा में विधवा महिलाएं सशक्त हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ हरियाणा के कई निवासी उठा भी रहे हैं। हरियाणा सरकार और एक बेहद सफल योजना चला रही है, जिसका लाभ राज्य के गरीब विधवा महिलाओं को दिया जा रहा है। हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पति के मृत्यु के बाद वे एकदम अकेली हो जाती हैं और उनके पास कोई काम नहीं होने के कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। सरकार ने उन्हीं लोगों को देखते हुए उनके लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2022 को शुरू किया है। इस योजना के जरिए उन्हें हर महीने कुछ सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी स्थिति में कुछ सुधार आए। इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार देश की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। पति की मृत्यु के बाद महिलाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। वे अपने आप को असहाय महसूस करने लगती हैं। उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार ने उन्हीं महिलाओं को देखते हुए इस योजना को आरंभ किया है और इस योजना के माध्यम से उन्हें हर महीने सहायता राशि प्रदान की जा रही है। महिलाओं के खाते में हर महीने 2250 रुपए उनके बैंक में भेजे जा रहे हैं। इससे वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। इस योजना का लाभ गांव और शहरी दोनों क्षेत्र की गरीब महिलाएं ले सकती हैं। इससे उन्हें काफी सहायता मिलेगी और वे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से कर पाएंगे। इस राशि से उनकी कई परेशानियों का समाधान हो पाएगा और वे अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद महिलाएं अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगती हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। इस योजना का लाभ केवल गरीब महिलाएं ही ले सकती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नागरिकों को और सहायता प्रदान करने के लिए समय समय पर इस पेंशन को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पति के जाने के बाद कई महिलाएं इतना अकेला महसूस करती हैं कि वे अपने बच्चों का भी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती। इन्हीं हालातों को समझते और देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस योजना के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। हरियाणा विधवा पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ की बात करें तो इस योजना का लाभ गरीब विधवा महिलाओं को दिया जा रहा है। विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जा रही है। पहले आर्थिक सहायता राशि 1600 रुपए दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 2250 रुपए कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं ले सकती हैं जो विधवा हो गई हैं। हरियाणा विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। हरियाणा विधवा पेंशन योजना की पात्रता की भी बात की जाए तो इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला विधवा होनी चाहिए और इसके पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन करने वाले हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो इस योजना के लिए आवेदन करेंगे उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी विभाग में नौकरी नहीं करता हो। अगर कोई विभाग में काम कर रहा होगा तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। पति के चले जाने के बाद कई महिलाएं बेसहारा हो जाती हैं। कुछ महिलाएं तो नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। हालांकि कुछ महिलाएं अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी जूझती रहती हैं। लेकिन सरकार की ओर से विधवा पेंशन योजना के तहत दी जा रही ये मदद इन्हीं महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें